जनवरी की आधी रात। हवा इतनी सर्द कि लगता था मानो हड्डियां जम जाएंगी। गांव की गलियों में सिर्फ कुत्तों के भौंकने और हवाओं की सीटी की आवाज सुनाई दे रही थी। गांव के छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी। दीवारों में जगह जगह छेद थे जिनसे ठंडी हवा अंदर घुसती थी। वहीं रहते थे रामू और उसकी 7 साल की बेटी गुड़िया। रामू दिन में ईंट भट्टे पर मजदूरी करता था, लेकिन ठंड के कारण काम बंद हो गया था। 2 दिन से घर में चूल्हा तक नहीं जला। पेट में आग थी, ऊपर से ठंड जैसे शरीर की सारी ताकत चूस ली थी। गुड़िया कांपते हुए बोली, बाबा, ठंड बहुत लग रही है। ये कंबल तो जैसे कुछ भी नहीं। रामू ने अपनी चादर भी उसके ऊपर डाल दी और खुद ठंडी मिट्टी पर बैठ गया। बिटिया, मैं हूं ना, तू बस आंखें बंद कर ले। कल सूरज निकलेगा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन खुद रामू जानता था कि सूरज की रोशनी से पेट और कंबल की कमी पूरी नहीं हो सकती। वहीं दूसरी ओर गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा पक्का मकान था। उसमें रहते थे मोहन लाल। खेत खलिहान, बैल, नौकर सब कुछ उनके पास था। उस रात भी उनके आंगन में अलाव जल रहा था। परिवार गरम दूध और पुए खा रहा था। मोहन लाल ने ऊनी शॉल ओढ़ रखी थी। उनका बेटा आनंद पास बैठा था, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी थी। आनंद बोला, बाबा, गांव के गरीब लोग इस ठंड में कैसे जी रहे होंगे? मैंने सुना है कई घरों में खाने को भी नहीं है। मोहन लाल हंसते हुए बोले, बेटा, गरीबों की हालत पर ज्यादा मत सोचो। ये लोग कामचोर होते हैं, मेहनत करें तो इन्हें दिक्कत ही ना हो। आनंद चुप हो गया, पर उसके दिल में सवाल उठते रहे। झोपड़ी में गुड़िया ठंड से कांपते कांपते धीरे धीरे बेहोशी की हालत में चली गई। रामू घबरा गया। हे भगवान, मेरी बिटिया को बचा ले। उसने उसे गोद में उठाया और मदद के लिए गांव की ओर निकल पड़ा। पहले उसने पड़ोसी शंकर के दरवाजे पर दस्तक दी। भाई, मेरी बच्ची ठंड से मर जाएगी, एक कंबल दे दे। शंकर ने खिड़की से झांका और बोला, रामू, मेरे पास सिर्फ 2 कंबल हैं। अगर तुझे दे दूं तो मेरे बच्चों का क्या होगा? और खिड़की बंद कर ली। रामू अगले घर गया। सीता चाची ने भी यही बहाना बना दिया। बेटा, भगवान से प्रार्थना कर, मैं क्या कर सकती हूं? हर दरवाजा उसके लिए बंद होता चला गया। अब आखिरकार रामू मोहन लाल के घर पहुंचा। दरवाजे पर खड़ा होकर कांपती आवाज में बोला, सेठ जी, दया कर दीजिए, मेरी गुड़िया ठंड से तड़प रही है, एक कंबल दे दीजिए। मोहनलाल ने तिरस्कार से जवाब दिया, रामू, मैं पूरे गांव के लिए कंबल बांटूं क्या? जाओ, भगवान बचाएगा। और दरवाजा बंद कर दिया। रामू वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। हे प्रभु, अब तू ही सहारा है। तभी अंदर से आवाज आई, चाचा, रुकिए। ये मोहनलाल का बेटा आनंद था। उसके हाथ में मोटा ऊनी कंबल और गरम दूध का कटोरा था। उसने दौड़कर रामू को कंबल थमाया। चाचा, इसे लीजिए, जल्दी से गुड़िया को लपेटिए। रामू रोते हुए बोला, बेटा, तू भगवान तुझे सुखी रखे, तू ही तो सच्चा फरिश्ता है। उसने गुड़िया को कंबल में लपेटा और दूध पिलाया। धीरे धीरे गुड़िया की सांसें सामान्य होने लगीं। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। रामू ने राहत की सांस ली। सुबह की पहली धूप झोपड़ी में घुसी। गुड़िया जागी और बोली, बाबा, अब मुझे ठंड नहीं लग रही। रामू ने आसमान की ओर देखा और हाथ जोड़ दिए, हे ईश्वर, तूने मेरी प्रार्थना सुन ली। गांव में यह खबर फैल गई कि आनंद ने गरीब को कंबल और दूध देकर एक जान बचाई। गांव के लोग मोहनलाल को ताना देने लगे, सेठ जी, अमीरी तो आपके पास है, लेकिन असली इंसानियत तो आपके बेटे ने दिखाई। मोहनलाल शर्म से सर झुका लिया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि पैसा सिर्फ अपने काम का नहीं होता, दूसरों के काम आए तो ही उसका मूल्य है। उस दिन के बाद मोहनलाल ने ठान लिया कि हर सर्दी में गांव के गरीबों के लिए अलाव, खाना और कंबल का इंतजाम करेंगे। गांव बदल गया। लोग भी सीख गए कि मदद करने से कभी कोई गरीब नहीं होता, बल्कि दिल अमीर बनता है। सीख: असली अमीरी सोने चांदी में नहीं, बल्कि दया और करुणा में है।
एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बचा सकती है। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है।